तो भाई और बहनों, स्वागत है और एक नए एपिसोड में जहां मर्डर होते हैं स्टाइलिश और डिटेक्टिव तो ऑब्वियसली ही बात है कि जीनियस ही है। आज का केस एक क्रूज शिप पर सेट है जहां वेव से ज्यादा लोगों के दिल उथल पुथल हो रहे हैं। दिस इज डिटेक्टिव कॉनन एपिसोड नंबर 23, लग्जरियस लाइनर मर्डर पार्ट 2। तो कहानी शुरू होती है एक लग्जरियस क्रूज शिप से जहां ताकेशी भाग जाता है स्टोर रूम से और सब शॉक। डाइनिंग रूम में आक्या नात्सु से कहती है कि ये तुम्हारे वजह से हुआ है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करती तो ये मर्डर भी नहीं होते। कोनन कहता है वेट 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 वेट, अभी तक हमें प्रूफ नहीं मिला कि ताकेशी मर्डरर है। कोनन का ब्रेन एक्टिवेट होता है। स्टोर रूम तो अनलॉक था, तो या तो ताकेशी का कोई साथी है या फिर कोई मास्टरमाइंड उसके पीछे काम कर रहा है। मौर्य भी सीरियस हो जाता है। वो कहता है हाँ सही कहा, डोर में तो कोई डैमेज का साइन नहीं है, मतलब किसी ने अंदर से नहीं बाहर से अनलॉक किया डोर को। डाइनिंग रूम में इमोशनल ड्रामा चल रहा होता है। मौरी कहता है कि सभी के सभी अभी भी सस्पेक्ट है। आक्या कहती है मेरा हस्बैंड मरा है, मैं कैसे सस्पेक्ट हो सकती हूँ। मारी को कहती है तुम खुश हो ना, अभी तुम तो किसी और के साथ अफेयर में थी। वर्बल स्लैप फ्लाइंग हार्डर देन द क्रूज वेव। मीनवाइल रान और कोनन देखते इचिरो के स्केचेस और इचिरो उन्हें छुपा लेता है। सस्पिशियस अलर्ट। अकी इचिरो पे पॉइंट आउट करके कहती है तुम्हारा बेटा भी तो खुश नहीं है ना, जब ग्रैंडपा ने उसकी अवार्ड विनिंग ड्राइंग फाड़ दी थी, आर्ट बन गया मोटिव। और तभी इचिरो बाथरूम के लिए जाता है। सडनली लाइट ऑफ हो जाता है, टोटल ब्लैकआउट। पैनिक मोटॉन, कोनन और रान रश करते हैं रेस्टरूम की तरफ और इचिरो मिलता है इंजर्ड। कोनन स्पॉट करता है नाइफ। जोजी कहता है ये तो मेरा नाइफ है। मारी को जोजी से पूछते क्या तुमने ये सब किया। जोजी कहता है मैं डिनर टेबल में तुम्हारे साथ था, मैं कैसे स्टैप कर सकता हूँ जब मैं सूप पी रहा था। मौरी इलेक्ट्रिक रूम में जाता है और सबको बुलाता है और वो कहता है कि मुझे ट्रिक पता चल गया। ये एक बहुत सिंपल ट्रिक है जो कोई भी कर सकता है, कैंडल, रोप और वेट के साथ। मतलब ये एक क्लासिक डिस्ट्रैक्शन था। मौरी कहता है कि तुम सब लोग डाइनिंग रूम में जाओ, मैं, कोनन और रान पूरे शिप को चेक करेंगे। शिप चेक करते हैं तीनों और मौरी को मिलता है शॉकिंग फैमिली फोटो। सुजुकी कहता है ये दोनों कजन थे, इन दोनों की शादी हुई है। मौरी, कोनन और रान दोनों शॉक। सुजुकी कहता है गोजो ने शुरुआत में अपोज किया था बट शादी हो ही गई। और इचिरो के स्केचेस रिवील करता है एक शॉकिंग बात और कोनन समझ जाता है ये ट्रिक। कोनन मौरी को बेहोश करता है और उसके आवाज से केसेस सॉल्व करता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम करेंगे ये क्रूज शिप का डेडली ड्रामा का पर्दाफाश। पहला मर्डर, गोजो का जो मर्डर हुआ था वो लॉक रूम में था और उसके बाहर फ्लावर और ब्लड दोनों मिले थे। किलर ने फ्लावर जानबूझ के रखा है ताकि सबको लगे कि ताकेशी ने ये किए हैं। और दूसरे इंसिडेंट पे आते हैं जिसमें तात्सुओ का मर्डर हुआ डेक पे। अनप्लान अटैक मुझे लग रहा है। किलर ने नाइफ सी में फेंकने, जब वो फेंक रहा था तब शायद तात्सुओ ने ये देख लिया था, इसके लिए उसके ऊपर हमला हुआ है। और कोनन ने जो स्प्लैश और थर्ड्स आवाज सुनी थी वो शायद किलर जब नाइफ फेंक रहा पानी में तब था। ताकेशी स्टोर रूम में था, किलर ने उसे फ्रेम करने के लिए डोर को अनलॉक किया। और तीसरा इंसिडेंट अटैक जो इचिरो पे बाथरूम में हुआ था, ये ही किलर का सबसे बड़ा गलती था। अंधेरे में किसी ने इचिरो पे अटैक किया लेकिन वेपन वही छोड़ दिया। ये अटैक सेल्फ इन्फ्लिक्ट था, किलर कोई और नहीं, इचिरो खुद है। मारी को कहती है लेकिन उसके पास कोई मोटिव ही नहीं है। तभी मौरी या फिर कह सकते कोनन उसे इचिरो का स्केचेस दिखाता है। आक्या स्केचेस को देखती है और कहती है ये सब तो नात्सु का पोर्ट्रेट है। मौरी कहता है सही कहा, मुझे जहाँ तक लगता है इचिरो नात्सु से प्यार करता था। इचिरो फाइनली कन्फेस कर देता है। वो कहता है मैं नात्सु से बहुत प्यार करता था, गोजो ने मुझे मना कर दिया उसके साथ शादी करने के लिए और उसका रिश्ता ताकेशी से पक्का कर दिया और गुस्से में आके मैंने ग्रैंडपा को मार दिया। इचिरो हार्ट ब्रेक बिकम हेट्रेड एंड हेट्रेड लेड टू द मर्डर। ताकेशी और नात्सु लास्ट में बात करते हैं। ताकेशी, मैं उसी जायकी का बेटा हूँ जिसने सुसाइड किया था जब हातोमोतो ने हमारी कंपनी टेक ओवर की थी। हाँ, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा से नफरत करता हूँ लेकिन तुमसे मिलकर सब बदल गया। नात्सु शॉक और इमोशनल और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था एक थ्रिलिंग, इमोशनल और ब्रेन टीजिंग एपिसोड ऑफ डिटेक्टिव कॉनन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में लिखो क्या आपको लगा था इचिरो किलर होगा या आप भी ताकेशी पर डाउट कर रहे थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।